हाय गाइस, कुंभ राशि वाले, आज हम आपके लिए रीडिंग करते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों का मैनिफेस्टेशन क्या है। तो गाइस हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपने गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट होते रहूँगी। और यूनिवर्स का एक रूल्स है गाइस, जो जिस पे यूनिवर्स काम करता है कि जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। तो आप मेरी हेल्प करिए तो आपको भी कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ और मुझे इतना टाइम लगता है, तो आपको सब्सक्राइब करने में कितना वक्त लगेगा। तो एक ह्यूमन नेचर हमारे अंदर रहता है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो क्योंकि मुझे भी इस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे व्यूअर्स बहुत अपने लाइफ में हैप्पी रहे और आपको भी हमेशा रिटर्न मिलता रहे, हमेशा आपकी हेल्प होती रहे, मैं यही विश करूँगी। कुंभ राशि वालों, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टेशन गाइस बहुत स्ट्रांग रहता है, हम जो सोचते वो हम हो जाता है। तो आप भी अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छे फ्यूचर के प्लान करिए, सपने देखिए, डेफिनेटली हो जाते हैं। क्योंकि हम यूनिवर्स की एनर्जी सबके लिए एक सी रहती है गाइस, वो हमारी सोच ही रहती है, डिफरेंस रहती है, तो उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन मैं 6 कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। कुंभ राशि वालों का मैनिफेस्टेशन क्या है। मेजर अरकाना हाई प्रीस्टेस, वाओ। ये भी आप हो एक इमोशनली बहुत बैलेंस पर्सन है गाइज आप। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक कार्ड और डेक से निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर आंसर तो मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं निकालूंगी। एक दो क्वेश्चन के आंसर मुझे क्लियर नहीं हुए हैं। तो यहाँ सभी कुछ आया है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल भी है, सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है और कप भी है। तो ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, कुंभ राशि वाले, अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो गाइस आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है। आप जो सोचते हैं तो बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए गाइस आप जो है ना, अपने लिए बहुत अच्छा सोचो और अच्छे प्लान करो, क्योंकि ये आपका मैनिफेस्टेशन, ये कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताऊंगी खास करके। तो एक तो आपके इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं, आपको किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करते हैं। तो एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक शांत नेचर की है, चाहे मुंह से जो भी बोले, लेकिन आप अंदर से बहुत शांत हो, जैसे समंदर का पानी जैसे। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है आपको। तो ये आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। अब आप उलझना नहीं चाहते हैं कि किसी से उलझ के, किसी से तू मैं करके, या किसी के मुंह लग के अपनी एनर्जी को ख़राब करना है, अपनी सिचुएशन को ख़राब करना है, ऐसे आप सोचते हो। तो वो इस वक्त बहुत कूल हुआ, बहुत शांत हो, बहुत शांति। तो आप जो मैनिफेस्ट करें, जो भी आपके लाइफ में ताम झाम था, उथल पुथल थी, वो बिल्कुल ऐसी ऐसी प्लेन हो गई है। तो समंदर का पानी जैसा ठहर सा गया है। तो इस वक्त जो है आप अपने दिल की ही आवाज़ सुन रहे, क्योंकि 2 कार्ड गाइज मेजर अरकाना के बहुत स्ट्रॉन्ग आए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेजर अरकाना के कार्ड हमारे लिए बहुत मायने रखते। तो यहाँ भी एक हीलिंग है, ये देखो परी है और दोनों हाथ में इसके कप है, तो कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। तो आपको, आप चाहे समस्या हो चाहे जैसा भी, तो सिचुएशन को अपने हिसाब से आप ढाल लेते हैं। तो
आप खुशियाँ कहीं ना कहीं से चुरा लाते हो अपने लिए, ऐसे है। तो गाइस आप चुरा लाओगे अपने लिए, खुशियाँ चुरा लाओगे तो आपकी सारी विश जो है फुलफिल हो जाएंगी। यही आपका कोई सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो रहा है। ये मेजर अरकाना के 2 कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत पसंद भी है। आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और उसमें एफर्ट भी डालोगे गाइस, क्योंकि ये बहुत फायरी एक्शन, बहुत तेज़ी से अपने उसमें काम करना है। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली, और इमोशंस पे भी काम कर रहे हो। ये भी आप बहुत सोच रहे हो कि नहीं, बहुत और लोगों को हील भी करना। आप सोचते हो कि मतलब ऐसे लोगों को भले ही हम इग्नोर कर दें, लेकिन हम ह्यूमन हैं, हम एक इंसान है, तो इंसान को हमेशा दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। तो आप ऐसे बहुत हेल्प तो करोगे ही करोगे, क्योंकि कुदरत ने आपको वो पावर भी दी है। वो आप ऐसा काम करते होंगे कि लोगों की मदद होती होंगी, लोगों की मदद करते हैं आप। ऐसे कोई फील्ड से जुड़े हैं कि जहाँ लोग आपसे सलाह लेते हैं। तो आपका जो ये मैनिफेस्टेशन और ये और भी आगे, ये आपका जो स्किल है ये और आगे बढ़ोगे कि आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहोगे, कांटेक्ट में ज़्यादा रहोगे, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करोगे। तो ये आप तो उनकी सुनोगे, उनको सलाह दोगे, तो आप एक गाइड वाला काम करोगे। तो अगर आप, मुझे लगता है कि मेडिकल लाइन से भी जुड़े हैं आप, टीचर भी हो सकते, क्योंकि एक हीलर का कार्ड आया है, टीचर भी हो सकते, मेडिकल लाइन से भी जुड़े हैं। और ऐसा कोई काम कि जहाँ लोग आपकी सलाह लेते हैं, तो ऐसा कोई काम करते हैं कि मतलब दूसरों का भला होता है। तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, कहाँ। तो ये बैलेंस बना के चलोगे आप। ये लेडीज़ है, ये चांद को अपने पैरों के नीचे रखी है, तो आपने अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा है। तो ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है आपका गाइस। और हम कार्ड निकालेंगे आपके लिए। मैनिफेस्टेशन तो बहुत अच्छा है, और 2 कार्ड जो आपके आए हैं, तो ये दोनों मेजर अरकाना के बहुत अच्छे कार्ड, मुझे बहुत पसंद है। एक हीलिंग वाला भी कार्ड कि सारे तकलीफ हमारी ख़त्म हो जाती है, हम हील हो जाते हैं, ऐसा है। और ये हाई प्रीस्टेस, तो मैं हमेशा हाई प्रीस्टेस को बहुत पसंद करती हूँ। हम लाइफ में स्ट्रगल करती है, लेकिन सक्सेस इतनी ज़बरदस्त इनको मिलती है कि सारी दुनिया देखती है इनकी सक्सेस को। तो मैं बहुत पसंद करती हूँ हाई प्रीस्टेस को। मुझे अगर एक ही कार्ड मेरी रीडिंग में आ गया हाई प्रीस्टेस, तो मैं सारे कार्ड को नेगलेक्ट करके सिर्फ हाई प्रीस्टेस को देख के खुश होती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मैं हाई प्रीस्टेस बनूँ। यहाँ भी प्लानिंग करोगे, ये आप मैनिफेस्टेट कर रहे हो, कुछ सोचोगे क्लियर कट अपने लिए। और ग्रीन कलर ग्रोथ को बता रहा है, स्टेबिलिटी को बता रहा है। जो ये पहाड़ी है, स्टेबिलिटी, तो आपके लाइफ में सेटल होना है आपको। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और हो जाओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपने लाइफ में सेटल होना, ये भी एक सेटल फेमिनिन है। क्वीन ऑफ कॉइन, यहाँ पे नाइन ऑफ कॉइन आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन आया है। तो ये स्टेबिलिटी को बताता है, सक्सेस को बताता है, और लाइफ में ऐसा सेटल होना कि बेफिक्र हो जाते हैं कि अब मुझे पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम मेरे पास आते रहेंगे। तो अचीवमेंट है आपका। ये सिर में ये ताज पहना है, तो ये आपका अचीवमेंट है। बैठ गए आप, जो भी आपने करे काम और बैठ गए। अब आपने पेड़ लगाए, पानी दिए, फला फूला, अब ऐसा समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि बस अब बैठ के आपको उस पेड़ की छाँव लेना है और फल खाना है। तो ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन है आपका। 6 ऑफ कॉइन, ये देखिए कितना मतलब हाथ
फैला रहे हैं और आप दे रहे तो कॉइन, तो एक हाथ से लो, दो दूसरे हाथ से लो, तो बहुत आपको धन दौलत भी बहुत मिलने वाली है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, डेफिनेटली मिलेंगी गाइज। यहाँ पे मनी का कॉइन का कार्ड आया है तो धन दौलत तो बहुत मिलेंगी। मूव ऑन करोगे लाइफ में, आपको जो भी मिला है, ट्रिगर हुए हैं कोई, तो उससे आप निकल जाओगे बाहर। ट्रिगर और ट्रैवलिंग है तो किसी से ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पुराने चीज़ों से निकल के बाहर निकलना है। तो हीलिंग का कार्ड आया था तो दुख से छुटकारा, तो यहाँ ये मूव ऑन करना, कहीं चले जाना अपनी, तो हीलिंग ही हो रही, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो डेफिनेटली आपकी दर्द भरी यादों से आप बाहर निकल जाओगे। और यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे बहुत पसंद है और ये फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। और ये हम इस पे बात करेंगे तो ऐसी फेमिनिन जो बहुत लग्जरी लाइफ जीती है और अपने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाती है और स्पिरिचुअल हो जाती है, डिवाइन के साथ में अलाइनमेंट हो जाता है इनका। और जैसे कि जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई तो आपको आपकी जादू की छड़ी मिलने वाली है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। और बिल्कुल जादू की छड़ी घुमाओ और जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ऐसा आप मैनिफेस्ट। तो ये जादू की छड़ी डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी, मतलब आप कुछ ऐसा कर जाओगे, ये सेटलमेंट है ही आपका। ऐसा करोगे कि बस पेड़ लगाए और अब वो फला फूला और उसके अब फल खाने के लिए रेडी। तो आप ऐसा कुछ अपने लाइफ में करोगे कि उसके फल हमेशा खाते रहोगे। ऐसा काम कुछ भी ऐसा मनी से रिलेटेड लेके तुम कुछ करो या ना करो, आपको उससे अर्निंग हमेशा होती रहेंगी, उससे हमेशा मिलते रहेगा आपको। तो ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये सक्सेस हो जाती है। आपकी जादू की छड़ी आपको मिल गई तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है गाइस। और यही आपकी विश है, फुलफिल मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है। मैनिफेस्टेशन और ये अपने स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमको बुढ़ापा आ जाएगा तब भी हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है और ये आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। मैं इसको हमें ये मांग रही है अपनी दुआओं में, प्रार्थना में मैनिफेस्टेशन कर रही है। तो डेफिनेटली उसी की रीडिंग थी और ये कार्ड आखिर निकल के आई गया। 10 नंबर कंप्लीट होने का भी है, पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग होना और न्यू बिगिनिंग, ये न्यू बिगिनिंग का। तो आपकी अगर कोई पेनफुल सिचुएशन है जो आपको लगता है कि ये बहुत दर्द भरी यादें हैं, मुझे इसको भूलना है, तो आप उस साइकिल में से बाहर निकल जाओगे। आपकी उस सिचुएशन की एंडिंग हो जाएंगी और अपनी खुशियों की तरफ ही बढ़ोगे। न्यू बिगिनिंग होंगी लाइफ में, नया चेंज। तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी 10 नंबर है गाइस, 10 कप। तो ये फैमिली का कार्ड है, सारी विश कंप्लीट हो जाना। और ये आपकी तरफ कोई अपना हाथ बढ़ा रहा है, अपनी दोस्ती का, अपनी रिलेशनशिप का, अपने कप का। कप में सब कुछ रहता है, तो मैं कप को हमेशा अलादीन का चिराग बोलती हूँ। तो बस जो मांगो मिल जाए, तो आपका ऐसा ही मैनिफेस्टेशन है। अच्छी फैमिली, ये देखिए कितने, अब ये 2 कपल है, बहुत खुश है। तो ये कार्ड जब भी आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो गाइज़, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी थी पेनफुल कि बहुत दर्द भरी, उसमें से बाहर निकल के ये हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं आप। ये जॉय, अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, न्यू बिगिनिंग। येलो कलर न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आया है। तो बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई गाइज़ आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।